तो मैंने कहा भाई मैं तो जासूसी नहीं करता। उसने कहा कि मैं काबुल का हूँ, मैं यहाँ आता हूँ ना किसी काम से, तो मेरी जो अम्मी है 4 बार मुझे गले लगाती है कि भाई पता नहीं आएगा भी या नहीं वापस, क्योंकि कब कंधार में बम फूट जाए जी। ऐसा कोई घर नहीं था कंधार में तब जिस घर के ऊपर गोलियों के निशान ना हो, एक भी घर नहीं था पूरे शहर में। तो जब कंधार पहुंच गया तो फिर मैंने वहां पे खोजबीन करी, खोजा तो मिली नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं वापस काबुल आ गया। फिर मैं हिरात एक जगह है जो कि ईरान बॉर्डर पे है, ठीक है। फिर मैं हिरात पहुंचा, तो हिरात जाकर जो है गजनी भी गया, मतलब काफी जगह पर गया। वहां के पता नहीं चला, करीब 1.5 महीने के बाद मुझे जानकारी मिली कि गजनी के पास एक प्लेस है, वहां पे जो है जो शहाबुद्दीन गौरी है जिनसे पृथ्वीराज जी की युद्ध हुआ था, जिनको हम मोहम्मद गौरी बोलते हैं, तो वो उनका जो पूरा नाम है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। तो ये पता चला कि भाई उनकी कब्र जो है वो गजनी के पास है, देयक में एक प्लेस है देयक। फिर मैं वहां गया, फिर वहां जाके मैंने खोजबीन करी और ये पता चला कि जो उनकी जो कब्र है शहाबुद्दीन गौरी की, उनके बाहर 2 कब्र मिट्टी की कच्ची उन्होंने बनी हुई थी और जूते चप्पल उनके ऊपर रखे जाते थे। ये वो जगह मिली आपको? हाँ, करीब 1.5 महीने के बाद। और ये सब आप पूछ के कर रहे थे लोगों से, बातचीत? हाँ, पूछ के करना पड़ा। एक्चुअली वहां पे एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वहां पे क्या है कि लोगों को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का कोई है नहीं वहां पे मामला, ठीक है। और लोगों का क्या है कि जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो आपको मुंबई का काफी कुछ पता है, क्योंकि आप ट्रैवलिंग करते हो, जयपुर का पता है। वहां पे क्या है, जो बंदा कंधार में पैदा हुआ, कंधार में ही पूरा जीवन बिता देगा, क्योंकि वहां पे कबीला सिस्टम है। तो एक तरीके से कबीले, वो अगर मान लो आप इधर के कबीले के हो तो दूसरे जो कबीले का एरिया है, सपोज गजनी वाला एरिया है, तो कभी लाइफ में जाओगे ही नहीं, सही बात, ठीक है। तो उनको कुछ पता ही नहीं है कि भाई उस एरिया में 200 किलोमीटर के बाद जो है वहां पे रहन सहन या क्या है वहां, ठीक है। तो किसी को मालूम नहीं था। तो लेकिन फिर बातचीत करते ये खोजबीन करके और फिर मैं वहां पहुंचा, तो फिर मैंने उसकी वीडियो भी बनाया। इसके बाद फिर प्लानिंग जब देख लिया और संतुष्ट हो गया, क्योंकि कई लोगों ने कई दूसरी जगह भी दिखाई थी। वीडियो मोबाइल में बनाया आपने? नहीं, मैं कैमरा लेके गया था। अच्छा, मैंने क्या हुआ एक्चुअली अपने आप को वहां प्रेजेंट किया कि मैं जो हूँ मतलब हिस्ट्री पर, इतिहास पे, कई डायनेस्टीज पे जो है शॉर्ट मूवीज बनाता हूँ मैं, मतलब एक तरीके से शॉर्ट फिल्म का एक डायरेक्टर बन गया, ठीक है। तो वो मैंने उसका वीडियो वगैरह बनाया सब, और फिर जो है मैंने मतलब प्लानिंग शुरू करी, भाई कैसे इसकी हम खुदाई करके वापस लाए। तो उसमें कई प्लानिंग्स फेल हो गई। फिर लास्ट में जो है प्लानिंग ये पास हुई कि मैं रात को गया वहां पे, खुदाई करी रात के 10 बजे से सुबह 2-3 बजे तक, चोरी कह लो आप चाहे इसको, खुदाई करके, और उनकी जो मिट्टी थी, क्योंकि बोन्स वगैरह जो स्केलेटन है वो तो नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि इतना 800 साल हो गए। 1192 या 1206 की घटना है, तो 1206 में ये लोग जो है डेड हुए हैं। पृथ्वीराज जी, उनके कवि थे चंद्र बरदाई जी, उनकी मिट्टी भी मैं वापस लाया। तो और गौरी, तो ये लोग 1206 में इनकी डेथ हुई है, तो सोच लो आप 800 साल हो गए करीब। तो बोन्स वगैरह नहीं मिली, तो मिट्टी इनकी लेकर आया, प्लस जो बल्कि जो गौरी की जो कब्र थी उसके ऊपर एक स्टोन लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि ये गाजी और शहीद है, ऐसा शेर ना कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा, और उसका बॉर्न एंड डेथ का समय लिखा है, ठीक है। और जिसने उसको बनाया तो शायद जहीर शाह थे, जो वहाँ के, जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी हैं, तो वो जो फादर ऑफ द नेशन थे वहाँ के था, उन्होंने शायद वो बनवाई थी 70-80 साल पहले, उसका रेनोवेशन कराया था, ठीक है। तो एक बार को, बल्कि मेरे जो उस समय साथी जो मैंने चुना था, वो तो उसको तोड़ने के लिए बोलने लगा। मैंने कहा नहीं, तोड़नी नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, देखो जो गौरी है, गौरी भी क्या है कि भाई है तो एक बहादुर इंसान ही, ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर हमें धोखे से या कैसे भी किसी ने हमें हरा दिया है तो हम
उसको भाई उसकी वो करें, मतलब उसका अपमान करें जी। क्योंकि अगर कोई दूसरा अपमान कर रहा है, अगर हम भी ऐसा घटिया काम करें तो अच्छी बात नहीं मैं मानता। तो वो बल्कि तोड़ रहा था उसकी समाधि को। मैंने कहा नहीं भाई, ये हम क्यों किसी का अपमान करेंगे, और इनके देश के लिए तो ये सम्मानित है। और कोई भी जो भी बुजुर्ग रहा है, हमें हमारा इस काम है सिर्फ अपने व्यक्ति के इज्जत सम्मान को बचाना, किसी को अपमान करना नहीं है। इसमें कई लोग मुझ पर कभी कभी आरोप लगाते हैं कि भाई स्केलेटन नहीं मिला, आप मिट्टी लेकर आ गए, तो इससे क्या हुआ। मिट्टी मैंने फिर गंगा जी में भी उसको उसका विसर्जन किया, और उसका जो कुछ पार्ट था वो सामाजिक संगठनों को सुपुर्द कर दिया था। तो उन्होंने एक जो है स्मारक बनाया, ये उत्तर प्रदेश में, जिला मैनपुरी में। तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई जैसे आप हैं, मान लीजिए मैं आपके ग्रैंडफादर का फोटो जो है यहाँ पर नीचे डाल दूं और उनके ऊपर पैर रख दूं, तो ये अपमान है कि नहीं है? बिल्कुल। आप उसको बचाने की कोशिश करोगे ना, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना भाई ये तो मेरे दादाजी तो घर बैठे हुए हैं, करता रहे, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा ना। तो मान लीजिए हमारे वो बुजुर्ग हैं, हमारे से मतलब पूरे देश के, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो है वो किसी जाति या वर्ग के नहीं थे, वो तो पूरे देश के सम्राट थे और सभी के महान पूर्वज हैं। तो अगर कोई उनका अपमान करता है, उनकी समाधि के ऊपर जूते चप्पल रखता है, तो ये पूरे भारत का ही अपमान है जी। तो अगर हम उसको बचा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये चाहे मिट्टी हो या जो भी हो, उसको बचाना चाहिए था, और वो हमने किया। पर कई लोग इसमें कहते हैं कि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कैसे साबित करेंगे कि वो सही है, तो इस पे क्या जवाब होता है आपका? देखिए, नहीं, बिल्कुल क्लियर पुष्टि है। ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान है, वो जो गौरी की जो कब्र है उसको वो ऑथराइज करती है, ठीक है, क्योंकि वो तो उनके, मैंने बताया ना, गवर्नमेंट ने ही बना रखी है। ठीक है। तो उस जो मोहम्मद गौरी की जो कब्र है उसके बाहर 2 कब्र हैं, और वो पृथ्वीराज चौहान जी और जो चंद्रवरदाई जी हैं उनकी है। लेकिन वो जो लोकल व्यक्ति हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है वो काफिर लोग थे जिन लोगों ने इसको मारा। क्योंकि मेरी एक प्लानिंग में ये भी शामिल था पहले कि मैं गांव के कुछ व्यक्तियों को मिला के पैसे के लालच से इसकी खुदाई कर लूं। तो जब मैंने एक बंदे से बात करी, बाद में उसने मुझे पकड़वा भी दिया था बल्कि, ओके, अफगानिस्तान में। हाँ, तो उस बंदे ने मुझसे क्या कहा कि आप इसकी जो खुदाई है वो किस लिए कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई बस मेरी इच्छा है। तो उसने कहा कि इसके नीचे बहुत हीरे जेवरात हैं, इसलिए कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा कैसे हीरे जेवरात हैं? तो कहने लगा कि वो जो कब्रें हैं वो राजा महाराजाओं राजा की है, भारत का राजा की है, और इसके अंदर हीरे जेवरात है। तो मैंने फिर उसको तब ये कहा कि भाई जो हीरे जेवरात मिलेंगे ना वो हम आधा आधा कर लेंगे। मैंने मतलब उसको यही कहा कि हाँ इसीलिए कराना चाहता हूँ। उसको मैं ये तो नहीं बोल सकता था कि भाई मेरा इंटेंशन क्या है। तो वो लोग इस बात को मानते हैं कि ये वही काफिर है जिन लोगों ने इनके गौरी की हत्या करी, इसीलिए उनका अपमान भी करते हैं, इसीलिए जूते चप्पल भी रखते हैं। और क्या है कि जो गौरी की जो कब्र है उसके ऊपर क्या लिखा है, मैंने क्या बताया आपसे, ये फारसी में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको हिंदी में बताया उसमें लिखा हुआ है कि ये गाजी और शहीद है। तो गाजी की उपाधि जो है वो उसको मिलती है जो काफिरों को मारता है। यानी कि गौरी ने तो अपने जीवन काल में बहुत सारे जिनको वो काफिर मानेगा, मतलब जो दूसरे रिलीजन के हैं उनसे युद्ध लड़ाई है, मारा भी है जी। और शहीद का मतलब ये है, शहीद अगर किसी के लिए लिखा जाएगा तो इट मीन्स कि वो किसी काफिर के हाथ मरा है। तो ये भी क्लियर है कि जो गौरी की जो हत्या हुई है वो यानी कि किसी नॉन मुस्लिम के द्वारा हुई। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है वो हमें यही बताती है। दूसरी बात है कि जो इंडियन हिस्ट्री है, जो ईरानियन हिस्ट्री है, जो आपकी अफगानिस्तान की हिस्ट्री है और जो आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इसमें थोड़ा थोड़ा जो है क्लैश है जी। लेकिन जब हम उस समय की बात करते हैं, अगर इतिहास की बात करते हैं, तो क्या है कि एक उस समय के जो गौरी है, गौरी से थोड़ा सा पहले जी जो है एक बहुत बड़े कवि रहे हैं, पोएट रहे हैं, ईरानियन पोएट थे वो। उनका नाम मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है, बट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। क्या है कि आप, ये क्वेश्चन है मेरा, जो भी इतिहासकार है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की जो कब्र है वो दियक में है और वो उस जगह पर है जहां पर पहले जेल थी।
और वहां जेल थी। इस बात के जो ऐतिहासिक जो जानकारी है वो कैसे है, क्या है वो जो ईरानियन, एक्चुअली क्या है जो गौरी है, गौरी खुद इस जेल में रहा है। ठीक है। क्या इससे पहले जो यहाँ पर डायनेस्टी रूल करती थी, गौरी डायनेस्टी से पहले, वो थी ये गजनवी, जिसने सोमनाथ टेम्पल लूटा था ना, ठीक है, जो महमूद गजनवी था। तो क्या हुआ था कि जो महमूद गजनवी था, जब उसकी डेथ हुई तो उसके दो लड़के थे, एक महमूद और एक शायद मोहम्मद। तो क्या हुआ कि एक छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई को राजगद्दी पे बैठने के लिए बंदी बना लिया, और बंदी बना के जो है उसको अंधा करके जेल में डाल दिया था, इसी जेल में, देयक की जेल में। तो ये जेल मशहूर थी। और जेल पहले कैसे होती थी, जेल कभी अलग से नहीं बनाई जाती थी। जो कैसल होता था, कैसल ऑफ देयक, तो कैसल ऑफ देयक के नीचे ही जेल थी। ठीक है। तो ये इसमें जो है इस जेल में ये घटना है गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी से 100 साल पहले की, यानी कि वहां पर जेल थी, वहां पर अंधा करके रखने का कल्चर था। ये पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन से 100 साल पहले भी स्थापित होता है। फिर उस जेल में जो बड़े बड़े लोगों ने जेल काटी, उसी की वजह से उसका इतिहास बना। तो एक तो ये है महमूद गजनवी के एक लड़के ने दूसरे भाई को अंधा करके जेल में रखा। दूसरा एक ईरानियन पोएट है जो कि 12 साल उस जेल में रहे, ठीक है जी। और मोहम्मद गौरी, मतलब शहाबुद्दीन गौरी, और इनका बड़ा भाई था गियासुद्दीन गौरी, ठीक है। ये दोनों भाई भी 7 साल इस जेल में रहे। उसके बाद जब ये जेल से छूट गए तो फिर ये यहाँ पे इन्होंने इसको कैप्चर किया दोबारा। तो इस जेल का इतिहास है। तो जो सुल्तान है, सुल्तान की डेथ वहां पर अगर नहीं होती तो सुल्तान को जेल में गाड़ने का क्या मतलब है, क्योंकि वो तो उन्हीं का सुल्तान है ना, ठीक है। उसकी डेथ के बाद जो है वो बिल्कुल वहां से जेल और जो वो है बिल्कुल खत्म हो गया जी, है ना। तो ये क्लियर इंडिकेशंस देता है कि वहां पर जेल भी थी, वहां पे अंधा करके। तो ये आपकी तरफ से प्रमाण है कि ये जो आप लाए वो सही है। पर आपने ये भी बताया कि आप कैमरास ले गए थे, तो उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स हुई थी? हाँ, वो तो YouTube पे मैंने डाली हुई है, और वो तो पूरे पब्लिक डोमेन में है। पूरी मैंने रिकॉर्डिंग करी, पहले की भी रिकॉर्डिंग करी और खुदाई करते हुए भी रिकॉर्डिंग करी। तो वापसी में भी चैलेंजेस हुए वो लेकर? बहुत चैलेंजेस हुए, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हुए और बहुत झंझट हुआ। लेकिन मैंने बताया ना कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, वो खुद, देखिए मुझे आज भी आता है, पहले तो ढूंढने में ही बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वहां पे देखिए एक तो मुझे भाषा की प्रॉब्लम थी। वहां पे फारसी और पश्तो भाषा चलती है। अब मैं तो कोई भाषा जानता नहीं था, फिर मेरी शक्ल सूरत भी थोड़ा सा डिफरेंट है उनकी शक्ल के हिसाब से, मतलब पहचान में आ जाता था कि भाई ये व्यक्ति बाहर का है। तो मुश्किलात तो बहुत ज्यादा रही, क्योंकि ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी और ट्रैवलिंग के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे। अब आज तो कोई भी जा सकता है। और तब तक पैसे घर से यार, तब जैसे कुछ बार पैसे घर से आए, और फिर इस बीच कुछ 1-2 लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प भी करी, ठीक है। तो वापसी का बताइए कि कैसे जब आप लेकर भारत पहुंचे तो क्या? तो फिर जब मैं भारत आ गया तो मुझे याद है एक नेशनल न्यूज चैनल था, उसने मुझे तब ऑफर दी कि हम आपको 25 लाख रुपीस देंगे, ये सारी स्टोरी जो है आप हमें दे दो। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ कि पूरे देश को पता चले, तो सब लोगों को मालूम पड़े। तो क्या हुआ कि वो मैंने जो उसकी सीडी बनाई हुई थी, तो वो सबसे पहले क्या हुआ कि एक न्यूज चैनल था, उसने एक तरीके से मुझे धोखा ही दिया, बल्कि मतलब एक इंटरव्यू मेरा लिया गया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको 2 दिन बाद दिखा लेना, बट उसने क्या अगले दिन ही उसको दिखाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि दूसरे न्यूज चैनल्स वाले उसको ठीक से दिखा नहीं पाए, तो बहुत ज्यादा लोगों को तब पता भी नहीं चला। और जो उनकी मिट्टी जो मैं लेकर आया था और कुछ और भी सामान था, वो मैंने वहीं कलकत्ता में जो गंगा जी है वहीं पर ही उसको जो है विसर्जन किया उसका। और जो कुछ सामान और मिट्टी थी वो मैंने एक सामाजिक संगठन था उसके सुपुर्द कर दिया था, ठीक है। तो उन्होंने जो है, फिर मैंने उसके बाद, बल्कि फिर मैंने जेल में सरेंडर किया, बट जेल में सरेंडर करने से पहले ये मैंने कर दिया इनको, तो इन्होंने कहा कि हम स्मारक वगैरह बनाएंगे। जब आपने डिसाइड किया कि